नमस्कार। आज के इस लेसन नंबर 26 में, जो कि बेसिक थ्योरी का सेकंड पार्ट है, हम इसमें सप्तक, स्केल और पिच के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सप्तक के बारे में जानते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे 7 स्वर जो है वो बने हैं, सा रे ग म प ध नि, जिसे वेस्टर्न म्यूजिक में CDEFGA भी कहा जाता है। तो ये 7 स्वर जो हैं जब अपना स्थान बदलते हैं तो वो 12 स्वर हो जाते हैं। तो सा टू नी जितने स्वर होते हैं वो एक सप्तक में आते हैं, जिसे वेस्टर्न म्यूजिक में एक ऑक्टेव भी कहा जाता है। उसके बाद फिर जो ऊपर वाला सा आता है, वहां से एक नया ऑक्टेव जो है वो शुरू हो जाता है। अब जब हम 12 स्वरों का रियाज करते हैं तो उस ऊपर वाले सा को भी हम उसमें ऐड करके गाते हैं, क्योंकि हम सा टू नी तक तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर नी से वापस नहीं जाते हैं, सा टू सा रियाज करते हैं, जैसे कि अलंकारों में भी होता है। तो इसलिए क्योंकि वो ऊपर वाला सा जो है वो जो प्रीवियस ऑक्टेव है उसको पूरा करता है, उसको कंप्लीट करता है, इसलिए हम उस सा को भी ऐड कर लेते हैं। तो सा टू सा पूरे स्वर हम जो है वो सप्तक में 12 स्वरों का जब रियाज करते तो ऐड करके करते हैं। तो नीचे वाले सा से फिर ऊपर वाले सा की जो फ्रिक्वेंसी है वो जस्ट डबल होती है, जैसे कि सा 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 सा, तो जस्ट डबल फ्रिक्वेंसी में ये दोनों सा होते हैं। तो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ऐसे 3 मेन ऑक्टेव जो हैं वो माने गए हैं, और ये जो 3 ऑक्टेव हैं उसे हम लेसन नंबर 3 में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब स्केल के बारे में जान लेते हैं। ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है कि जैसे कोई जानना चाहता है कि कोई कहाँ से गाता है या बजाता है, तो कभी स्केल पूछ लेते हैं या फिर कभी पिच के बारे में पूछ लेते हैं। तो आई थिंक इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सा टू सा जितने स्वर होते हैं, सा टू नी जितने स्वर हैं वो सारे एक स्केल में आते हैं। इन 12 स्वरों की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। इन 12 स्वरों में से ही एक स्वर को हम अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल है उस स्वर को हम चुन लेते हैं, और जिस स्वर को हम चुनते हैं वहीं से हमारा जो है वो ऑक्टेव बनता है, वहाँ से हमारे 12 स्वर बन जाते हैं। और पिच जो है वो इन 12 स्वरों में जो स्वर हमने चुना है अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग वो पिच कहलाती है। एक स्केल में 12 स्वर होते हैं और एक पिच में एक ही नोट होता है। पिच जो है वो एक नोट को इंडिकेट करती है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई कहाँ से गाता या बजाता है तो हमें पिच पूछना है, न कि ये कि आपका स्केल क्या है। तो पिच का सिलेक्शन जो है वो कैसे करना है ये हम लेसन नंबर 2 में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस लेसन में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के इस लेसन में इतना ही। नमस्कार।